में हमने किसी पार्टिकल की मीन पोजीशन से अगर डिस्प्लेसमेंट x है और ये आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है +-1, ठीक है। तो इस एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन के बीच में पार्टिकल कहीं पे है जहां पे उस पर एक फोर्स लगता है पीछे की तरफ, मीन पोजीशन की तरफ, जिसकी वैल्यू होती है -kx। और एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां पे हमने निकाली थी -k/m × x। कैसे निकाली थी? f को हमने पुट कर दिया था ma। तो इस एक्सेलरेशन को हमने रिप्लेस किया था k/m को हमने रिप्लेस किया था ओमेगा स्क्वायर से, जहां पे ओमेगा स्क्वायर अगर k/m है तो ओमेगा हो जाएगा √k/m। ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो यहां पे हमने x की एक वैल्यू ऑब्टेन की थी कि x = a sin ωt + phi। ये पार्टिकल की पोजीशन है किसी भी टाइम पे, ठीक है। अब इस पोजीशन का यूज करके हम वेलोसिटी निकालेंगे और एक्सेलरेशन निकालेंगे। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। तो ये जो x हमने लिखा है पार्टिकल की पोजीशन, अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें टाइम के साथ तो हमें क्या मिल जाएगी? वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें वेलोसिटी दे देगा। तो वेलोसिटी यहां पे हम निकालेंगे इसका डिफरेंशिएशन करके। तो x हमारे सामने है, तो यहां x को हम लिख लेते हैं। x की वैल्यू है a sin ωt + phi। अगर हम x को डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के साथ तो हमें dx/dt मिल जाएगा। dx/dt की वैल्यू कितनी आएगी? a sin का डिफरेंशिएशन cos। अब cos के अंदर का जो भी एक्सप्रेशन है उसे हम चेंज नहीं करेंगे, ये हम डिफरेंशिएशन में सीख चुके हैं। और साथ में यहां पे क्या आ जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में मैं यहां पे लिख रहा हूं, मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा? अगर हम ωt + phi का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आ जाएगा ओमेगा। तो वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी a ओमेगा cos ωt + phi, और इसे हम लिखते हैं v मैक्सिमम। v मैक्सिमम। तो वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं? v मैक्सिमम cos ωt + phi। तो यहां पे जो v मैक्सिमम है वो क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। जिस तरीके से x चेंज हो रहा था तो हमें पता था कि x के चेंज होने में sin ωt की वैल्यू +-1 तक जाएगी। इसकी वजह से हमारे x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? +a। और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? -a। कुछ वैसे ही अगर हम cos ωt को देखें तो cos ωt की वैल्यू भी कहां तक जा सकती है? +-1। इसका मतलब वेलोसिटी में मैक्सिमम कितना मिल सकता है? Vmax। और मिनिमम -Vmax। इसका मतलब ये जो टर्म होती है Vmax, इसको हम वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड बोलते हैं। वेलोसिटी एम्पलीट्यूड। तो वेलोसिटी एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, जो वेलोसिटी की पॉसिबल है। और ये कितनी होती है? तो इसको याद रखेंगे, ये वैल्यू आती है ओमेगा × a के बराबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगहों पे हमें इसको यूज करना है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ओमेगा × a। अब ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं वेलोसिटी का, v = Vmax cos ωt + phi, ये भी किस तरीके से चेंज करेगा? तो वो हमेशा हम कैसे देखेंगे कि टाइम के साथ देखें तो वेलोसिटी भी कुछ एक्सपोनेंशियली चेंज होगी, साइनोसॉइडली चेंज होगी। तो जिस तरीके से x चेंज हो रहा था वैसे ही हमारे पास वेलोसिटी भी टाइम के साथ चेंज होगी, ठीक है। इस तरीके का वेलोसिटी फंक्शन होगी। तो इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो वेलोसिटी के बाद हम एक्सेलरेशन यहां से निकाल सकते हैं।
वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके। तो अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे हम तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, इट इज डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डायरेक्टली भी हम इसको लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे बताऊंगा अभी मैं आपको, पहले हम इससे देख लेते हैं इसको। तो हमें अभी अभी वेलोसिटी ऑब्टेन हुई थी v बराबर ओमेगा ए इंटू में कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, जिसे हमने कुछ इस तरीके से लिख दिया। अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करें, तो हमें क्या मिलना चाहिए, v मैक्स कांस्टेंट की तरह यहां पे रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन, अंदर वाला हम चेंज नहीं करते हैं। इसके बाद कॉस के बाद हम अंदर का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ओमेगा टी प्लस फाइव का डिफरेंशिएशन फिर से कितना दे देगा, एक ओमेगा, जो यहां मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो हम देख सकते हैं हमारा dv बाई dt का एक्सप्रेशन कितना आएगा स्टूडेंट्स, माइनस वी मैक्स इंटू ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जिसमें इसको हम लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये एक्सेलरेशन में यहां पे पुट कर रहा हूं, ये एक्सप्रेशन में यहां पे पुट कर रहा हूं, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इस साइन ओमेगा टी के टर्म के आगे जो लिखा हुआ है उसे हम क्या लिखते हैं, मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि साइन ओमेगा टी प्लस फाइव फिर से कितना मिल सकता है, प्लस वन या माइनस वन, प्लस वन या माइनस वन अगर ये मिलेगा तो हमें एक्सेलरेशन की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी मिल सकती है, मैक्सिमम ए मैक्स और मिनिमम माइनस ए मैक्स। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हमें याद रखना है, ओमेगा स्क्वायर इनटू में ए। अब अगर हम एक्सेलरेशन का ग्राफ देखें तो एक्सेलरेशन का ग्राफ माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, इसका मतलब कुछ इस टाइप का ये ग्राफ हो सकता है, मतलब ग्राफ वेरी वैसे ही करेगा, ऊपर से स्टार्ट होगा कि नीचे से, ये हमेशा हम वैल्यूज को पुट करके देख सकते हैं, वो मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है। तो अगर हम एक्सेलरेशन को देखें यहां पे, तो इस तरीके से वैल्यू को पुट करके हम चेक कर लेंगे ग्राफ हमें कहां से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इस पूरे में यहां तक जिसको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, वो फटाफट रिप्लाई करे, जिसको यहां तक कोई दिक्कत नहीं है फटाफट रिप्लाई करें। तो यहां से मैं ये हटा रहा हूं। तो मैंने आपको अभी बताया था कि एक्सेलरेशन को अगर हम चाहें तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, उसका क्या मतलब है वो देखते हैं अभी हम। तो हमने अपनी स्टार्टिंग जो की थी वो कुछ इस तरीके से की थी, f इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, ए की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये हमने देखा था, ठीक है। और यहां पे हमने देखा था कि अगर कोई पार्टिकल है जिसका मास m है,
और अगर वो x डिस्टेंस पे है, लेट्स से मास m का पार्टिकल x डिस्टेंस पे है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इधर बना लेता हूं और थोड़ा बड़ा मैं लिख देता हूं। तो हमने पढ़ा था कि f इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, ए की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और अगर कोई पार्टिकल है जो मीन पोजीशन से x डिस्टेंस पे है, ठीक है, पार्टिकल का मास कितना है m, ये प्लस ए और ये माइनस ए। अब ये पार्टिकल जिसका मास m है, तो हम उसका ओमेगा, उसका k और उसका m ये रिलेट कर चुके हैं। कैसे? ओमेगा स्क्वायर तो होता है k बाई एम, और ओमेगा अगर स्क्वायर हटाऊंगा तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये हो जाएगा k बाई एम। तो ये हमें रिलेशन याद रखना है, इसे मैं स्टार लगा रहा हूं, ये याद रखना है हमें, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सेलरेशन को एक तो हम वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करके ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि अगर हम एक्सेलरेशन को यहां से ऑब्टेन करना चाहें, क्योंकि x हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, तो हम यहां से डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। तो हमने x तो पहले ही निकाला हुआ था, a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, ये x हम पहले ही निकाल चुके हैं। अगर ये x पता है तो इसको यहां पुट कर दो, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू डायरेक्टली आ रही है कितना, माइनस ओमेगा स्क्वायर a, x की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं यहां पे, ठीक है। तो आप देखो, कंपेयर कर लो इसको इससे, माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। यानी ये दिमाग में अब बिठा लेना चाहिए हमें कि अगर हमें x पता है तो इनडायरेक्टली हमें एक्सेलरेशन भी पता है, क्योंकि एक्सेलरेशन और x ये डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। एक्सेलरेशन और x ये दोनों डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, तो डायरेक्टली हम यहां से भी इसको ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। वही एक्सप्रेशन बिना डिफरेंशिएशन के भी आ सकता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो हमें v जो मिला है, जो कि है ओमेगा इंटू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, जिसे हम लिख रहे हैं वी मैक्स कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो अगर मुझसे कोई भी इसका ग्राफ पूछेगा, ठीक है, इसका ग्राफ पूछेगा टाइम के साथ, तो आपको मैं टाइम के साथ इसका ग्राफ बना के दिखा सकता हूं। मैं सीधा क्या करूंगा, कॉस का ग्राफ देखूंगा और टी को 0 पुट करके चेक करूंगा वैल्यू कहां से स्टार्ट करनी है, ठीक है। उसके हिसाब से मैं ग्राफ देखूंगा। तो मान लेते हैं कि ग्राफ कुछ इस टाइप से आ रहा है, कुछ इस टाइप से। तो ये टाइम के साथ वेलोसिटी का वेरिएशन होगा। अब इस वेरिएशन में ये जो वैल्यू है, ये होती है, मतलब इससे बाहर नहीं जाने वाली वेलोसिटी और नीचे इससे कम नहीं होने वाली। यानी जो भी ये हम लाइन खींचेंगे, पूरी वेलोसिटी इसके बीच में मूव करती रहेगी, बार बार ऑसिलेट करती रहेगी, ठीक है। अब इसी वेलोसिटी का अगर हम रिलेशन देखें x के साथ, तो वो हम कैसे देख सकते हैं? तो रिलेशन बिटवीन v एंड x, तो v का x के साथ अगर हम रिलेशन देखें तो क्या तरीका हम यूज कर सकते हैं? v की वैल्यू है ओमेगा a कॉस ओमेगा t प्लस फाइव, और अगर हम एक्सेलरेशन x की वैल्यू की बात करें तो x की वैल्यू है a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। अब
मैंने पहले कभी आपको सिखाया था कि कॉस और साइन अगर आपको एक साथ दिखाई दे जाए तो इन दोनों को एलिमिनेट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है स्क्वायरिंग एंड एडिंग। मैं वही तरीका यहां पे यूज करूंगा, यानी मैं क्या करूंगा कि ये ओमेगा ए जो है इसे दूसरी साइड डिवाइड कर दूंगा तो इधर सिर्फ कॉस बच जाएगा, ये कॉस, और x को डिवाइड कर दूंगा a के साथ तो ये क्या बच जाएगा, सिर्फ साइन। अब ये जो दो इक्वेशंस हैं इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे देता हूं, इसको इक्वेशन 2। अगर मैं 1 का स्क्वायर जोड़ लूं 2 के स्क्वायर के साथ, 1 का स्क्वायर जोड़ लूं 2 के स्क्वायर के साथ, तो क्या मिलेगा, v अपॉन ओमेगा ए का स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये तो दोनों के स्क्वायर ऐड हो गए एलएचएस में, और दूसरी साइड स्क्वायर ऐड हो जाएंगे कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ये दूसरी साइड स्क्वायर ऐड हो जाएंगे। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी होती है मैथमेटिकली, 1। तो यानी v स्क्वायर अपॉन ओमेगा ए का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अगर हम इसकी बात करें तो ये ग्राफ किसका होगा, बेसिकली एलिप्स। यानी हम अगर रिलेशन देखें तो वेलोसिटी का रिलेशन x के साथ किस तरीके का होता है, एलिप्स के जैसा होता है। तो ये कुछ इस तरीके से वेरी करता है। तो v अगर यहां हम स्पीड को बनाएंगे तो सिर्फ पॉजिटिव बनाएंगे, और x तो ये वैल्यू हमें मिलेगी a माइनस a, और ये वैल्यू हमें मिलेगी मैक्सिमम वैल्यू v मैक्स ओमेगा a। तो ये ग्राफ हमारा एलिप्स बन जाएगा इसके लिए। तो ये आपसे पूछा जा सकता है इस रिलेशन का ग्राफ कैसा होगा, तो ये एलिप्स बन जाएगा। अब अगर हम v की वैल्यू निकालना चाहते हैं, स्पीड की वैल्यू निकालना चाहते हैं x के साथ, तो वो भी हम यहां पे निकाल सकते हैं। तो यहां से v स्क्वायर जो है अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये जो टर्म है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, ये मैं दूसरी साइड भेज देता हूं, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो एलसीएम लेने के बाद ए स्क्वायर हम नीचे से कैंसिल कर देंगे और यहां बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसे मैं ऊपर लिख देता हूं। तो यहां मैं एलसीएम लूंगा, और एलसीएम लेने के बाद ये टर्म हमें कुछ इस तरीके से मिल जाएगी, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या किया है मैंने, देखो ध्यान से, इस ए स्क्वायर का पहले आप एलसीएम लोगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, नीचे का ए स्क्वायर से कैंसिल हो गया, और जैसे ये आएगा मैंने इस ओमेगा स्क्वायर को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो वी स्क्वायर की टर्म आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहां से मैं v की वैल्यू देखूं तो v की वैल्यू को अगर पॉजिटिव पार्ट हम कंसिडर करें, सिर्फ पॉजिटिव, क्योंकि हम स्पीड की बात करेंगे, तो ये रिलेशन एक डेवलप हो जाएगा, v बराबर ओमेगा ब्रैकेट्स में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो मैं ऊपर इसको लिख रहा हूं यहां पे, वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ x। तो यहां वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ x क्या आ जाएगा हमारे पास, v की वैल्यू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, यानी कोई भी पार्टिकल अगर मीन पोजीशन से x डिस्टेंस पे है तो यहां इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये हम बता सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ओमेगा एम्पलीट्यूड एंड x। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x देखें तो वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एक्सेलरेशन एज फंक्शन ऑफ x, तो वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। a की वैल्यू तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होती है। अब कोई भी अगर इनकी प्लॉटिंग करेगा तो क्या देखेगा, ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन कैसे होगा स्ट्रेट लाइन, क्योंकि यहां a बन जाएगा ये y, x बन जाएगा, तो ये स्लोप हो जाएगा माइनस, तो इनका ग्राफ कुछ ऐसा आता है, प्लस a और माइनस a।
इस तरीके से ग्राफ आता है, इसका जो स्लोप होता है वो एक्चुअली में होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो याद रखिए वेलोसिटी, एक्स और एक्सेलरेशन ये तीन टाइम के साथ भी वेरी करेंगे और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पोजीशन के साथ भी वेरी करेंगे। तो यानी दोनों का ग्राफ हमें याद रखना है। तो वेलोसिटी का टाइम के साथ वेरिएशन पूछे तो ये बना देना, एक्सेलरेशन का टाइम के साथ पूछे तो ऐसा ही ग्राफ बन जाता है, हमने देखा साइन या कोसाइन के साथ। एक्स का टाइम के साथ पूछेगा साइन कोसाइन, लेकिन अगर वेलोसिटी एक्स के साथ पूछेगा, ये एक्सप्रेशन याद रखेंगे, वेलोसिटी एक्स के साथ ग्राफ एलिप्स होता है। ठीक है, हमने सिर्फ स्पीड का ग्राफ बनाया है, यहां पे पॉजिटिव पार्ट लिया है बस। और अगर एक्सेलरेशन का एक्स के साथ पूछेगा, ठीक है, एक्सेलरेशन का एक्स के साथ, तो रिलेशन तो हमें पहले से याद है, ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। लेकिन ग्राफ, तो ग्राफ ऐसा क्यों बना? क्योंकि ए है वाई, ये है एक्स, डायरेक्टली रिलेशन है, स्ट्रेट लाइन रिलेशन। तो ये स्ट्रेट लाइन बनता है जिसका स्लोप नेगेटिव होता है। और नेगेटिव क्यों होता है? रीजन सिंपल है, जब पार्टिकल पॉजिटिव में होता है तो एक्सेलरेशन मीन पोजीशन की तरफ नेगेटिव में आएगा, और जब पार्टिकल नेगेटिव में होगा तो मीन पोजीशन पॉजिटिव में शो करेगा, इसलिए उल्टा होता है ग्राफ। ठीक है, नेगेटिव स्लोप के साथ। तो जिसको यहां तक समझ में आ गया फटाफट रिप्लाई करें। हाँ ओजस्वी, स्क्रीन थोड़ा ब्लर है, बट कोशिश करो यही है, इसी से देखना है। ठीक है, थोड़ा ब्लर है लेकिन इसी से देखना है। कहीं अगर कोई टर्म समझ में नहीं आ रही है तो पूछ लो, मैं बता दूंगा। थोड़ा ब्लर है मानता हूं, लेकिन अभी इसी से काम चलाना है आपको। तो जहां किसी को कुछ समझ में ना आए या कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो ब्लर की वजह से, मुझसे पूछ लेना। ठीक है, अनम्यूट करके पूछ लेना, स्पीकर में आपकी आवाज मुझे सुनाई दे जाएगी। चलिए, तो यहां पे आगे बढ़ते हैं इस पे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। If a particle is performing SHM and equation of SHM is x equals to 10 centimeter sine omega sine 2 pi t plus 30 degree, where x in centimeter and t in seconds. Find
वी मैक्स, ए मैक्स, v at x is equals to 5 centimeter, a at x equals to 2 centimeter। तो ये 4 पार्ट हैं, इसमें आपको तो सॉल्व करने हैं फटाफट। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए, तो मैं इसका आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं। तो सबसे पहले हमें इस एक्सप्रेशन से क्या क्या टर्म निकाल लेनी है। जैसे हमें एम्पलीट्यूड पता है, हम इसे कंपेयर करेंगे किससे, x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 30, सॉरी ओमेगा टी प्लस 5। तो अगर हम यहां कंपेयर करें x को, ठीक है, x को कंपेयर करें तो x के साथ यहां पे 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ, मतलब a की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई है और फाई की वैल्यू 30 डिग्री है। इतनी टर्म्स हमें पता चल गई हैं। तो अब v मैक्सिमम a मैक्सिमम डायरेक्टली हम यहां से निकाल लेंगे। v मैक्सिमम तो होता है ओमेगा इंटू ए। अब ओमेगा हो जाएगा 2 पाई और a की वैल्यू 10 सेंटीमीटर को चेंज करूंगा मीटर में, तो मीटर पर सेकंड में कितनी आ जाएगी वैल्यू हमारे पास, 2 पाई बाय 10 मीटर पर सेकंड, या पाई बाय 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, पाई बाय 5 मीटर पर सेकंड। सेकंड अगर हम बात करें तो a मैक्स हम निकाल सकते हैं, a मैक्स कितना आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू में a। अब ओमेगा स्क्वायर इंटू में a आएगा तो यहां पे वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 4 पाई स्क्वायर 10 अपॉन में 100। तो ये कितना आ जाएगा, 2 पाई स्क्वायर अपॉन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक चीज मैं आपको बता रहा हूं यहां पे, बहुत बार पाई स्क्वायर की वैल्यू को हम 10 से अप्रोक्सीमेट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि कहा जाता है पाई स्क्वायर की वैल्यू लगभग 9.8 होती है। तो पाई स्क्वायर को बहुत बार हम इससे इक्वेट कर लेंगे, या आप अपनी कॉपी में अलग से लिख के रख लें, क्योंकि एग्जाम्स में, बहुत सारे एग्जाम्स में ये कैलकुलेशंस वो देते नहीं हैं,
लेकिन इस कैलकुलेशन को यूज किया जा सकता है। तो आप पाई स्क्वायर में अपना आंसर रखें, लेकिन अगर आपको पाई स्क्वायर वहां नहीं दिखाई दे रहा है तो आप समझ जाएं कि वहां पे पाई स्क्वायर को 10 या 9.8 लिया गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वेलोसिटी एट x इक्वल्स टू 5। अगेन हम सीधा यहां पे फॉर्मूला लगा सकते हैं। v की वैल्यू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होती है। तो हमें बताना है जब x कितना हो जाए 5, ओमेगा हमें पता है, a हमें पता है, तो ओमेगा पुट कर दिया 2 पाई अंडर रूट में 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। अब क्योंकि ये सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा तो बाहर आ जाएगा 10 की पावर -2। तो ये वैल्यू अगर निकालेंगे हम तो आ जाएगी 2 पाई रूट में 75 और बाहर आ जाएगा 100। तो 10 पाई रूट 3 अपॉन 100, तो रूट 3 पाई बाय 10, इतना मीटर पर सेकेंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशंस आप खुद कर लेना। और लास्ट पार्ट का आंसर मैं यहीं दे रहा हूं। फोर्थ पार्ट, अगर a की वैल्यू हम निकालेंगे x के साथ तो वो होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर x। तो जब x इक्वल्स टू 2 है तो यहां वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 4 पाई स्क्वायर 2 सेंटीमीटर, तो 2 बाय 100, तो आ जाएगा माइनस का 2 पाई स्क्वायर अपॉन 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो जिसको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया फटाफट रिप्लाई करें। तो यहां पे एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। तो हमें x इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी दे रखी है 2,
और एक्सेलरेशन दे रखा है -4, तो हमें बताना है ओमेगा और ए की वैल्यू कितनी होगी। अगेन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अगर हमें v ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हम लिख लें, तो मुझे पता है v दे रखा है 2, ओमेगा निकालना है, ए स्क्वायर निकालना है, यहां आ जाएगा 1। ये पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन मुझे पता है a होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो a की वैल्यू -4 माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स की वैल्यू 2। तो यहां से पहले ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो ओमेगा आ जाएगा रूट अंडर 2। इस ओमेगा को मैं यहां पुट कर दूंगा, तो 2 बराबर √2 अंडर रूट ए स्क्वायर -1। तो यहां से आ जाएगा √2 अंडर रूट ए स्क्वायर -1। कंपेयर करूंगा तो ए स्क्वायर -1 बराबर 2, तो ए की वैल्यू आ जाएगी √3। तो ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे। तो जिस इसको समझ में आ गया फटाफट रिप्लाई करें। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो इस तरीके के बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हम डायरेक्टली जो हमने पढ़ा है उसके ऊपर बेस्ड रख सकते हैं।
थोड़ी सी ब्लर है। तो फिर मैं इसमें ना सेव स्क्रीन करके कर देता हूँ, फिर नहीं आएगी। सेव स्क्रीन कर देता हूँ, फिर नहीं आएगी। फिर वो जूम करके देख सकते हैं। हमने डायरेक्ट कर दिया तो वो देख नहीं सकते, फिर जूम करके। वैसे कर। हाँ वो कर देते हैं। जैसे कुछ छोटा लगे ना, बच्चे जूम करके देख सकते हैं, फिर वो सही है। उसमें एक माइक और सही करा दो, स्पीकर नीचे वाला। नोट कर लिया उसको। हैं? उसमें दिक्कत है, जब तक है ना बच्चे बोलते वो सुनाई नहीं देता ना। हाँ। हाँ उसमें दिक्कत है। इलेवेंथ नॉन मेडिकल और किसी में भी डालनी है सर? नहीं, बस नॉन मेडिकल। तो मेरे प्यारे प्यारे पीयूष सिंगल, बताओ लाल, मेरी वॉइस प्रॉपरली सुनाई दे रही है? यस सर। मैंने एक बार कुछ ये बस चेक कर लेते हैं। 1 मिनट। हाँ, मिरर। नहीं नहीं, वो थोड़ा समझ रहा है ना, ये नेट की प्रॉब्लम शायद होगी। मिनट रुक जाओ, पता चल जाएगा अभी। किसी एक से पूछ लेते हैं। पीयूष ये बताना बेटा, ये जो मैंने एक्स लिखा हुआ है प्रॉपर दिखाई दे रहा है? विजिबिलिटी सही है? यस सर। चलो ठीक है, बाकी मैं देख लूंगा।